फोन भी कर ला पापा के दौरा मम्मी आई नहीं आई ब्लॉक का कदी मैं क्या कह रहा है मुझे फना कर पहुंच जा पापा उसे वहीं लेने जा मैं शुक्र है भगवान का पापा का तो नंबर याद है उसे और किसी का नंबर याद नहीं मैं कहा मेरठ जावे तो दुराला जावे मेरठ पहुंच जा और वंगे तो मुझे फना कर पहुंच जा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मम्मी आ गई थी घर से। यहाँ मम्मी कनी पीस रही थी मामजिस्ते में, क्योंकि हमें बनाने हैं लड्डू। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लड्डू बनाएंगे। ये जो दाल रखी है पिसी हुई है, हमने अपनी घर की चक्की से पीसी थी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने वीडियो डाल रखी है। ये घर का घी है और मुझे लड्डू बनाने हैं तो मैं चूल्हे पे ही लड्डू बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं मखाने और काजू सब एक बार मतलब अलग अलग करके भून लूँगी। सारी चीज़ें हमें मामजिस्ते में ही इनको पीसना है, हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे इनको, मतलब कूटेंगे। तो जी काली दाल के जो लड्डू होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कोई लेडीज़ होती है ना और जेंट्स होते हैं, जैसे उनको लड़कों को भी लुकेरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें ये बहुत लाभदायक होती हैं। किसी की कमर में दर्द है, कमर कट रही भाई, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है। देखो ये तो है नहीं कि भाई अब किसी की बीमारी है, पैरों में ज़्यादा ही दिक्कत है, खाट पे ही पड़ा कि भाई मैं सब खड़ाई कर दूंगी, मैं कोई अंतर्यामी हूँ, नहीं। लेकिन हाँ, अगर इंसान हिसाब से टाइम से पहले किसी चीज़ों में अपनी ध्यान रखे तो ये लाभदायक है। ठीक है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने काजू बादाम और क्या बोलते हैं इसको, काजू बादाम और मखाने भून लेते, अभी इनको भून रही थी मैं। उसके बाद में मैं जब गोला था ना, गोला भी कस लिया था, उसको भी भून लेंगे घी में ही अच्छे तरीके। और घी में भुना हुआ गोला ना बहुत टेस्टी लगा है भाई, चाहे उसे संदे में गेर लो चाहे उसे लड्डू में गेर लो, बहुत टेस्टी और बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा मतलब हो जाता है वो। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया दवाई है, अगर किसी को बनानी हो बना सकता है। मैंने पहली बार जब ट्राई की थी तो मेरे से ख़राब हो गई थी, अब से 10-15 साल पहले। तो जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने अपनी सास के लिए बनाया था। इनको कोई प्रॉब्लम थी जो मैं अभी बता रही थी आपको, लुकेरिया जैसी। और 8 दिन में मम्मी को आराम लग गया था। थोड़ा सा बेसन था, मैंने बेसन भी डाल दिया था इसमें, क्योंकि ये बचा हुआ बेसन था कुरकुरा लड्डू वाला ही। मैं कहा चलो भाई इसको भी डाल लेते हैं। ठीक है जी। और इसमें घी लगता है भाई बहुत ज़्यादा, जब आप बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा। घी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। और ये घी है ना बाद में निकलेगा, जब बिल्कुल ये बिल्कुल पूरा प्रॉपर भुनने का टाइम टाइम ही आ जाएगा इसका, तब निकलेगा। और अगर ना डाल लो तो ये जलनी शुरू हो जाएगी। और इसमें से ना एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, तब पता चलता है कि हाँ भाई ये भुन गई। इसमें भुनने का भी बहुत बड़ा मतलब ड्रामा है। मेरे से इसीलिए पहले 3 बार ख़राब हो चुके, मतलब अब से 10-15 साल पहले। लेकिन हाँ, तब से मुझे, मैंने पूछा दोबारा से जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो उन्होंने बताया था, तब से मुझे मेरे से एक बार भी ख़राब नहीं हुए। तब से मैं अच्छे से बना लेती हूँ। देखिए अच्छे तरीके से भुन रही थी। टाइम लगता है चीज़ों में, और अच्छी चीज़ों में तो लगता ही लगता है भाई। तो यहाँ पर इसकी बुनाई चल रही थी, उधर मम्मी मखाने मुखाने जो भी थे माम जिससे मैं पीस रही थी, ताकि हम साथ के साथ भाई अपना ये काम निपटा ले, फिनिश करें। क्योंकि इस काम को हम बहुत टाइम से करना सोच रहे थे और टाइम लग नहीं रहा था, इसमें चाहिए बहुत सारा टाइम। तो इधर मम्मी पीस रही थी ये मखाने। मम्मी की मैंने चूड़ियाँ इसलिए निकलवा दी थी कि माम जिस्ते का जो मुंह था ना वो थोड़ा छोटा था, भाई कभी एक आधी चूड़ी टूट टाट के कणी वणी में गिर जा। तो भाई देखो जो मैंने बोला था कि इसमें से एक दूध जैसा वो निकलता है, देखो ये रहा निकल रहा है ना, ये है इसका मेन। और ये पहले ऐसा हुआ नहीं था, पहले मैं खद्दे से भाई बस जैसा भुन जाओ ना तब ऐसे उतार लिया करूँ थी। मुझे पता नहीं था भाई इतना। भुनू भी थी बढ़िया, लेकिन बस समय का नहीं पता था कितना समय चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए थे। इसमें 2 किलो सारा सामान था, 2 या 2.25। इसमें मैंने बहुत ही कम बूरा डाला था और खांड डाल ली थी, मतलब ना के बराबर। सच में भी बिल्कुल फीके मीठे बने। 1.25 किलो सारी बूरा मैंने इसमें मिलाई खांड सहित। मम्मी को मीठा चेक कराई थी, मम्मी कहती बिल्कुल अच्छे बन रहे, थोड़ा सा डाल ले अगर डालना है तो। बस मैंने ऐसे डाल लिया था। और छोटे छोटे लड्डू बनाए थे, क्योंकि ये तो एक तरीके की दवाई है भाई। देखो बेसन के लड्डू तो आप 2 खा लो 3 खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है एक तरीके की दवाई। ठीक है भाई, वही बात है ना, दवाई है तो दवाई ही है ये। तो ये लड्डू मैंने छोटे छोटे बनाए थे, ताकि सुबह शाम दूध के साथ में आदित्य पापा मम्मी या भाई मैं भी खा सकती हूँ, तो एक एक ले लो। और शाम के टाइम मैंने बनाए थे खाने में ये बथवे के पराठे। टाइम इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने बथवे को ऐसे ही बारीक बारीक काट लिया था और इसको काट के आटे में मिक्स कर लिया था। और इसके बनाए थे भाई मैंने पराठे। पराठे बनाए थे मैंने इसके अपने, मम्मी के और आदित्य के। और पापा की बनाई थी मैंने बथवे की रोटी, क्योंकि पापा को 2 दिन से बहुत ज़्यादा गैस तेजाब बना हुआ था। पापा दवाई लेके आए थे परसों, क्योंकि पापा 4 से 5 दिन से भाई शादी शादी में ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ।
तो भाई तबीयत तो ख़राब होनी थी। तो आ जाइए, मेरे पराठे हो गए हैं रेडी। ये देखिए बथुए के पराठे, बड़े करकरारे करकरारे, और दूध और ये मिक्स अचार जो कि मैंने बनाया था अपना खुद का। ठीक है जी, राम राम जी।